कक्षा 6 इतिहास अध्याय 4 किताबें और कब्रें विश्लेषण। इंसर्ट पुस्तक इतिहास हमारा अतीत भाग 1। अध्याय का उद्देश्य। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, किस तरह की किताबें लिखी जाती थीं और उन लोगों को दफनाने या जलाने की परंपराएं कैसी थीं। इसमें खास तौर पर वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, मेघालय, अस्थियों की कब्रें और जानवरों के अवशेषों के माध्यम से इतिहास को जानने की कोशिश की गई है। प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण। 1. ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक। ऋग्वेद लगभग 3500 साल पहले रचा गया था। यह संस्कृत में लिखा गया है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति, यज्ञ, युद्ध और जीवन के अन्य पहलुओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सभाओं और समितियों का भी उल्लेख है, जो शायद शुरुआती लोकतांत्रिक संस्थाओं की झलक देती हैं। विशेष बातें। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, रथ आदि का वर्णन मिलता है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भूमिका का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद हमें प्राचीन समाज की धार्मिक और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। 2. लोकगीत और इतिहास। ऋग्वेद में बहुत सी बातें गाकर सुनाई जाती थीं। लोग मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। यह दिखाता है कि पुस्तकें लिखने से पहले भी ज्ञान का आदान प्रदान होता था। 3. समाज और जीवन शैली। समाज में स्त्रियों की भी भूमिका थी, जैसे कि कुछ ऋषियां भी थीं। दास, दासियां और सेवक होते थे, जिन्हें बलात्कार कराया जाता था। समाज में असमानता थी, सभी लोगों को समान अधिकार नहीं थे। 4. कब्रें और अस्थि संस्कार। इस अध्याय में इनामगांव नामक स्थान का वर्णन मिलता है, जो लगभग 3600 से 2700 साल पुराना है। यहाँ पर लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था। कई कब्रों में मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीजें और जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि लोग पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास रखते थे। 5. घोड़े और रथ। रथों और घोड़ों का इस्तेमाल युद्ध और यात्रा दोनों में होता था। यह दर्शाता है कि वैदिक काल में घोड़े एक महत्वपूर्ण संसाधन थे। इससे समाज की सैन्य और आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। अध्याय की ऐतिहासिक महत्वता। पक्ष महत्व। धार्मिक। ऋग्वेद से हमें वैदिक धर्म और देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक। समाज की वर्गीय संरचना, स्त्रियों की स्थिति और दास प्रथा की झलक मिलती है। सांस्कृतिक। कब्रों से हमें तत्कालीन संस्कृति, विश्वास और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का ज्ञान होता है। आर्थिक। गाय, घोड़ा, कृषि, पशुपालन जैसी आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। किताबें और कब्रें अध्याय यह दिखाता है कि इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी, उनके विश्वास, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक विश्वास और मृत्यु संस्कार भी इतिहास का हिस्सा हैं। ऋग्वेद और इनामगांव जैसी जगहों के अध्ययन से हम प्राचीन भारत की एक गहरी और सजीव झलक पा सकते हैं। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु। 1. ऋग्वेद क्या है और उसमें क्या लिखा गया है। 2. इनामगांव से क्या जानकारी मिलती है। 3. प्राचीन समाज में दासों की स्थिति कैसी थी। कक्षा 6 इतिहास अध्याय 4 किताबें और